मैं क्लास 10th प्रकाश जो पाठ है, ध्यान से समझना, प्रकाश पाठ के जो आंकिक सवाल है वो मैं करवाने जा रहा हूँ आज। ठीक है, पहले मैं दर्पण के करवाऊँगा। कौन से? दर्पण के आंकिक सवाल है ना। तो पहले सूत्र देख लो। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, और आवर्तनता का सूत्र क्या होगा दर्पण के लिए? आवर्तनता का सूत्र m बराबर -v/u और एक होता है h'/h। क्या होते हैं ये सब मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। ध्यान रखना, v होता है, v प्रतिबिंब दूरी है ना, प्रतिबिंब की दर्पण से ध्रुव की दूरी है ना, प्रतिबिंब दूरी होगी v। u होगा बिंब दूरी, u क्या होगा? बिंब दूरी। ठीक है, ये ध्यान रखना। और f क्या है? फोकस दूरी। f क्या है? फोकस दूरी है ना, ये ध्यान रखना है, f फोकस दूरी है। चलो अब शुरू करते हैं। अब उदाहरण पहला दर्पण से संबंधित है ना, इसमें प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना है। जैसे एक सवाल है उदाहरण पहला, ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ध्यान देना, प्रश्न में क्या लिखा है? उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। कितनी है? 3 मीटर है। अब ध्यान रखना है, दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, ये उत्तल दर्पण की है, ये प्लस होगी कि माइनस होगी? तो चेक करते हैं हम, देखना ध्यान से। उत्तल दर्पण कैसा होता है? ऐसा होता है, अंदर की तरफ तो ब्लैक कलर, बाहर की तरफ चमकील पॉलिश। तो इसका वक्रता के अंदर किस तरफ होगा? इस तरफ। तो आपने देखा होगा ग्राफ में, इस साइड में दूरी किस में होती है? प्लस में, यानी वक्रता त्रिज्या किस में होगी? प्लस में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो +3 कितने हो गए? +3। चलो यहाँ तक तो ठीक है। फिर क्या क्या? यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब ध्यान रखना, बिंब की दूरी, बस कितनी दूरी पर है? बिंब दूरी 5 मीटर। अब ये प्लस में होगी एक माइनस? मैंने आपको बता देता हूँ कि चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, बिंब दूरी हमेशा किस में रहेगी? माइनस में। तो ये ध्यान रखना, माइनस है ना। बिंब दूरी को किससे लिखते हैं? u से, तो -5। चलो ये तो ठीक है। आपसे क्या पूछा है? प्रतिबिंब की स्थिति। पहले तो आपको प्रतिबिंब की स्थिति पूछिए, प्रतिबिंब की स्थिति में आपको दूरी निकालनी है, कहाँ पर बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, है ना, ये निकालना है आपको, यानी v निकालना है। चलो ठीक है। फिर प्रकृति पूछ रहा है। प्रकृति का मतलब होता है कि आभासी बनेगा का वास्तविक बनेगा। तो आपके सामने क्या है? उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में कैसा बनता है? आभासी। अवतल दर्पण होता है तो कैसा बनता है? वास्तविक। तो इसका आंसर तो आपको सीधा भी पता चल जाएगा, आभासी व सीधा बनेगा, ये ध्यान रखना है। फिर साइज पूछिए, यानी आपको h' निकालना है, प्रतिबिंब की साइज, है ना। अब आपको सामने सब चीज़ें लिखी हुई है, आपको 3 चीज़ें निकालनी है। एक, इसका आंसर आपको मिल चुका है, इसका निकालना है। ठीक है, अब देखो हम दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे, लेकिन दर्पण सूत्र में आपके पास में कौन कौन सी चीज़ें होती है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। u आपके पास में, लेकिन f नहीं है। हम पहले रिलेशन पढ़ चुके हैं कि r बराबर 2f। ये मैंने 12th क्लास में फिजिक्स में ये उसका पूरा डेरिवेशन करवा के बताया है कि r बराबर 2f से। अब आपको r बराबर 2f लगाना है, इससे f आएगा, है ना, ये इसका उपयोग करेंगे हम बाद में। तो देखो r बराबर क्या होता है? 2f। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, इससे फोकस दूरी निकालेंगे। r कितना है? 3। 2 × f, 3/2 कितना आ गए? 1.5 मीटर। ये इसकी फोकस दूरी आ गई। फोकस दूरी भी किस में रहेगी? प्लस में, ये ध्यान रखना है। अब मैं दर्पण सूत्र का उपयोग करूँगा, है ना, इसमें वैल्यू रखेंगे और इसका v का मान निकालेंगे। तो आपके पास में f कितना आ गया? मैं इस साइड में लिख देता हूँ, f आ गया 1.5। सब चीज़ें आपके सामने हैं। अब इसको रख के सॉल्व करते हैं। देखो, दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v आपको ज्ञात करना है, प्लस 1/u, u कितना है आपके पास में? -5 बराबर 1/f। f कितना आया था आपके पास में? 1.5। ये देखो मैंने साइड में लिखा है 1.5। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस।
तो माइनस का 1/5 बराबर 1/1.5। इस पॉइंट को हटा के आप 10 लगा दो ऊपर, है ना, आसानी रहेगी। 1/v लिख देता हूँ, ठीक है। इधर कितने हैं, 10/15। ये माइनस वाली डिजिट उधर जाएगी तो किस में बदल जाएगी, प्लस में, है ना, तो प्लस में हो गया। अब ध्यान रखना यहाँ पर 10/15 है। अब एलसीएम ले लो, 5 और 15 का लस पर कितना आ जाएगा, 15। कितना आएगा, 15। कितना आ गया, 15। अब 15 का भाग 15 में एक बार गया, 10 आ जाएंगे ऊपर, प्लस 5 का 15 में 3 बार 3, 1/v। 10 और 3 कितने हो गए, 13। 13/15। यहाँ तक नहीं छोड़ना है आपको, 1/v का आंसर आया, v निकालना है। तो इसका उल्टा करोगे तो सामने वाले संख्या का भी उल्टा कर देना, 15/13 मीटर। ये प्रतिबिंब की दूरी है। अब इसको भाग देना है, भाग दे देते हैं हम साइड में। देखो अब 15 का भाग देके मैं बता देता हूँ आपको साइड में। देखो 15 अंदर लिखना है, ऊपर वाली संख्या को अंदर लिखनी है ना, नीचे वाले को बाहर। 15 का भाग 13 में दे कितने बार गया, एक बार, 13। घटाए 5 में से 3 गए तो दशमलव लगा दोगे 0 आ जाएगा, है ना। 13 का भाग एक बार 13, कितने आ गए, 7, 0। 13×5 = 65, 13×6 = 78, ज़्यादा हो जाते तो 5, है ना। 13×5 = 65। आपको दशमलव के बाद में फिजिक्स में जितने भी सवाल आंके करो तो दशमलव के बाद में 2 संख्या निकालनी जरूरी है ना। तो v बराबर 1.15। तो v आ गया आपके पास में 1.15, है ना, मीटर। ये ध्यान रखना, ये आपकी आ गई प्रतिबिंब की दूरी, है ना, दर्पण के ध्रुव से प्लस में आई है। तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, है ना। चलो अब आपको क्या निकालना है, आपको ऊंचाई निकालनी है। ध्यान देना, तो आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है 1.15 मीटर, ठीक है। आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने के लिए आपको आवर्धनता का सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। आवर्धनता का सूत्र क्या होता है, -v/u बराबर h-h, ये होता है ना, h-h होता है, ठीक है। अब आपके पास में h- -v/u, अब आपके पास में h नहीं है, h- भी नहीं है, ठीक है। -v और u का मान है, आवर्धनता निकाल दोगे आपको साइज पता चल जाएगी, कितना गुना छोटा होगा बड़ा होगा, है ना। m बराबर v का मान कितना है, माइनस का तो फॉर्मूले का है 1.15 बटा, ठीक है। u कितना है आपके पास में, u -5, u कितना है, -5, माइनस माइनस कट गए, किस में आ गया, प्लस में। भाग दे दो 5 का, 5 का भाग देना है तो 5 दूनी 10, 5 3 15, है ना। कितनी संख्या के बाद में दशमलव लगेगा, 2 संख्या के बाद में, तो 0.23, है ना। ये आवर्धनता आ गई आपके पास में। आवर्धनता किस में आई, प्लस में। तो आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि आवर्धनता का मान अगर प्लस में आता है तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, आभासी व सीधा। अगर आपको दर्पण से पता नहीं चल रहा है तो ये ध्यान रखना, आवर्धनता का मान, अगर आवर्धनता का मान माइनस में आता है तो वास्तविक और उल्टा। ये उदाहरण नंबर 1 प्रकाश वाले पाठ का कंप्लीट। थैंक यू, धन्यवाद।